Hi friends, this video is going to talk about GIC। इसके अंदर हम GIC जो है वो स्कॉशिया में बेटर है, CIBC में बेटर है, जो ये क्वेश्चन बार बार चलता है हमारे दिमाग में, जिससे हम इजी पैसे बचा सकते हैं। वो सिलेक्शन जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बेटर है, कौन सा बैंक इन टर्म्स ऑफ योर सेविंग्स बेटर है, क्योंकि स्कॉशिया और CIBC जो है वो दोनों ही कनाडा में हर प्रोविंस में अवेलेबल हैं। तो इनके आउटलेट्स में इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। द ओनली थिंग इज कि जब आप पैसे इनिशियली जीआईसी में अपने डाल रहे हैं, उस टाइम पे आपको ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है, आपको कितना सेव करके दे रहा है। दूसरी चीज मैं ये देखा कि मैं काफी सारी वीडियोस देख रहा था। इनफैक्ट जब मैं अपनी स्टडी की फाइल लगा रहा था, उस टाइम पे मैं देख रहा था कि जीआईसी के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं, पर कहीं पे भी कंपैरेटिवली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एक प्रॉपर एक फॉर्मेट, एक एक्सेल कहीं नहीं था कि एक स्टूडेंट कंपेयर कर पाए कि उसके लिए क्या एफिशिएंट और क्या इकोनॉमिक है जल्दी। और कहीं भी एक स्टेप टू स्टेप अप्रोच जो है इतनी डिटेल मुझे नहीं दिख पाई, इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो की एक ज़रूरत है। तो हम शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सेल शीट तैयार की है, विच इज़ दिस। यू कैन सी स्कॉशिया बैंक वर्सेस CIBC GIC। इस शीट को इतना ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो मैंने अपने आप पहले से ही फिक्स कर रखे हैं, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सिर्फ दो ही चीज़ों को चेंज करें अगर आपको ज़रूरत है। फर्स्ट कि अगर आप जो है जीआईसी, जो आपको सबको पता है कि $10,000 से शुरू होती है, तो $10,000 कर रहे हैं, या कोई कुछ लोग कहते हैं हम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेंडिचर इन सर्टेन प्रोविंस लाइक ओंटारियो, तो जहाँ के एक्सपेंस ज़्यादा है, तो कुछ लोग फॉर एग्जांपल अगर $11,000 भी करते हैं, तो ये शीट अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेती है। तो अभी ये मान के चलते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ये $10,000 ही इन्वेस्ट करेगा। इसके अंदर दोनों में $10,000 मैंने अपडेट कर दिया है। और यहाँ पे अभी प्रेजेंट जो हमारी कन्वर्जन रेट है कनाडा से इंडिया का, वो है। तो अगर मैं आज की बात करूं, अगर मैं कन्वर्जन देखूं, तो मेरा 58.58 कन्वर्जन है। जिस टाइम पे मैंने ये शीट बनाई थी, उस टाइम पे ये 60 पॉइंट समथिंग था। तो आप यहाँ से ये प्राइस उठा सकते हैं और इसको आपने डालना है 58.58। जैसे ही आप ये करेंगे, आपको दिख रहा होगा ये सारी शीट अपने आप ही अपडेट हो रही है। तो आगे चलने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि राइट हैंड साइड मैंने ये रेफरल की डिटेल्स लगाई है। जैसे कि मैं ये कंटेंट बहुत डिस्क्रिप्टिव बना रहा हूँ और फ्री टू यूज़ बना रहा हूँ, जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और आपका टाइम बच रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि CIBC जो आगे स्टेप्स आएंगे उसके अंदर आपसे रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप किसके थ्रू रेफरल में आए हो। इसके अंदर बेनिफिट क्या है कि आपको भी $25 मिलेंगे और मुझे भी $25 मिलेंगे एवरी GIC यू मेक। तो दैट इज अ प्रॉफिट। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हुए, अगर मेरा ये $10,000 मैंने दोनों जगह इन्वेस्ट किया है, तो आप देख रहे होंगे इसी कन्वर्जन जो है वो 58.58 के हिसाब से ये 5,85,800 बनती है, और यहाँ पे भी सेम ही बन रही है। पर यहाँ पे स्कॉशिया बैंक में $200 जो है वो प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं, जिसका जो है वो जो पेमेंट है वो 10,256 बनती है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो जीरो है। अगर शेड्यूल पेमेंट की बात करें हम, तो हमारी जो है वो टोटल पेमेंट यहाँ पे 6,24,228 अप्रोक्स बनती है, और यहाँ पे 6,12,512 बनती है। आप देख रहे हैं इसके अंदर ओवरहेड एक्सपेंस आपका कन्वर्जन कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस आपके 38,400 है, और CIBC के अंदर आपके सिर्फ 26,712 है। तो अप्रॉक्स अगर सेविंग देखना चाहते हैं तो 11,000, अप्रॉक्स 11 से 14-15,000, इट डिपेंड्स ऑन कि उस टाइम पे वो कन्वर्जन कितनी चार्जेस ले रहे हैं। तो 12,000 से 15,000 आपकी सेविंग होती है अगर आप CIBC के थ्रू करते हैं। और अगर आप साथ में अपने रेफरल स्टेप्स के अंदर मेरी ईमेल आईडी, जो कि यहाँ मैंने मेंशन की है, GAURAVDAROCH@hotmail.com, अगर ये डालते हैं ऐसे जैसे मैंने फोटो डाली है, तो आपको $25 और उसके ऊपर मिलेगा, जो कि एक एडेड एडवांटेज है। तो दिस इज एवरीथिंग।
अब नेक्स्ट स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीआईबीसी के स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कैसे करना है, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया है कि स्कॉशिया इज नॉट सो गुड इन टर्म्स ऑफ द मनी यू आर गेटिंग इकोनॉमिकली, एंड ब्रांचेस आर रिलेटिवली सेम। तो सीआईबीसी से हम स्टेप बाय स्टेप आपके फॉर्म्स और सारा प्रोसीजर कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट स्टेप्स में देखेंगे। हाय एवरीवन, आज हम जीआईसी जो कि गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जीआईसी जो है ये स्टूडेंट एसडीएस कैटेगरी जो है स्टूडेंट वीज़ा का उसके अंदर यूज़ होता है। और वी डू इट बाय द सीआईबीसी बैंक विच इज़ द कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो आज हम चेक करेंगे कि कैसे हम उसमें अकाउंट बनाते हैं और कैसे हम अपना जो फंड है वो अपने इंडियन बैंक से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टेप वन, आपके पास जो भी ब्राउज़र है, जैसे मेरे पास क्रोम है, आप उसको खोलें और उसके अंदर CIBC GIC टाइप करें। इसमें आपको सबसे पहला लिंक जो दिखेगा CIBC स्टूडेंट GIC इंटरनेशनल स्टूडेंट बैंकिंग, इसमें HTTP तो फ्रॉड होने से या किसी भी गलत साइट पर जाने से बेटर है कि आप हमेशा जब भी अपना वेबसाइट को एक्सेस करें तो उस टाइम पे आप उसका वेब लिंक जो है वो चेक कर दीजिए। तो इसका जो लिंक है वो सही है, www.cibc.com। हम इसको खोलेंगे तो ये हम उसके बैंक के होम पेज पे आ गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम विच इज़ SDS स्टूडेंट स्टडी परमिट। इस स्ट्रीम के अंदर हमें जीआईसी की ज़रूरत पड़ती है जब हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो हम इसको अप्लाई नाउ क्लिक करेंगे। सो हेयर यू कैन सी एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CIBC जिसके अंदर वो डिटेल में बता रहे हैं कि इफ़ इन केस ड्यू टू दिस पेंडेमिक आप फिजिकली बैंक नहीं जा पाते तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करके कैसे CIBC में अकाउंट GIC का खोल सकते हैं। इसके अंदर ये NEFT एंड RTGS दोनों ही तरीके के बारे में बता रहे हैं। एंड देर इज़ ऑल्सो हेल्पलाइन नंबर ओवर हेयर फॉर इंडिया, यू कैन सी द नंबर। सो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई हेल्प हो। सो एट दिस टाइम विल मूव अहेड, विल प्रेस ओके। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि द मिनिमम अमाउंट इज 10,000 CAD एंड द मैक्सिमम इज 20,000 CAD। यूजुअली हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं या कोई और फ्रेंड्स हैं वो ये बोलते हैं कि हमने 10,000 CAD जो GIC अकाउंट है उसमें सबमिट कर दिया है। तो yes, the minimum amount is 10,000 CAD, but looking into the living expense of the province जहाँ पे आप जा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप जो है 12,000 13,000 CADs वहाँ डालें, क्योंकि द लिविंग एक्सपेंस इन कनाडा इज़ टू हाई। बट स्टिल इफ़ यू हैव जस्ट $10,000 इट इज़ फार इनफ, आप इसको भी डाल सकते हैं बिकॉज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग GIC अकाउंट इज़ दिस। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप करेंटली कहाँ पे हैं। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूँगा और यहाँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा। यहाँ 10,000 CAD द करंट एक्सचेंज रेट 60 रुपीज़ अराउंड 39 पैसा इस टाइम आज 23 मई को है। तो इसके अंदर जो है ही इज टेलिंग यू दैट दे विल बी चार्जिंग अराउंड 30,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ मोर, बिकॉज इफ़ यू कन्वर्ट द 10,000 CAD फॉर कन्वर्जन रेट ऑफ 60 रुपीज़ तो आपको कुछ 6 लाख बनता है। तो ये कुछ 6,30,000 ले रहे हैं, तो दे आर चार्जिंग 30,000 मोर विच इज़ बिकॉज ऑफ द करेंसी एक्सचेंज एंड देयर ओन सम सॉर्ट ऑफ जो वो पेमेंट जो लेते हैं। तो ये ओवरहेड है उससे। अगर हम इसमें करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कीजिए। डू कीप इन माइंड कि ये जो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है आई वुड लाइक टू पे इन कैनेडियन डॉलर फॉर अ 1.5% प्रोसेस फी, इसको सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके ओवरऑल जो अमाउंट है उसमें 1.5% प्रोसेसिंग चार्जेस पड़ेगा और ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। कुछ लोग इसको करते हैं विच इज़ अ लॉस, तो इसको नहीं करना है। और हम इसको सिलेक्ट करके स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के पेज पे जाएंगे। तो आइडियली इस पेज को भरने के लिए हमें 20 मिनट्स मिलते हैं विच इज़ फार इनफ, बट स्टिल अगर आपके 20 मिनट्स में पूरा नहीं होगा तो आप नेक्स्ट टाइम इसको दोबारा खोल के उसको अपडेट कर सकते हैं। तो हेयर यू कैन सी कि हमें डिटेल्स में जो स्टूडेंट है उसकी डिटेल डालनी है। तो फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट इज़ राहुल कुमार ओवर हेयर।
सो यहाँ मिस्टर, और हमें पासपोर्ट पे देखना है कि उसका फर्स्ट नेम या गिवन नेम जो है वो क्या है। तो हेयर इन दैट केस उसके पासपोर्ट पे उसका फर्स्ट नेम गिवन नेम राहुल है, द लास्ट नेम और द फैमिली नेम यहाँ लिखना है। तो फॉर एग्जांपल उसका नाम कुमार है जो उसका फैमिली नेम है, तो अगर इन केस आपका फैमिली नेम भाटिया है या शर्मा है या कोई भी सरनेम है तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। इफ़ इन केस आपके पासपोर्ट पे किसी भी रीज़न से आपका लास्ट नेम या फैमिली नेम नहीं है तो आप इस बॉक्स को भी क्लिक कर सकते हैं। बट इज दिस इंस्टांस दिस पर्सन हैज़ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बोथ हेयर। अगर आपका कोई मिडल नेम है तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। मूविंग अहेड, जो ये रेड स्टार्स हैं हमारा ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, हम इसी को भरेंगे। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हम स्कूल अप्लाई करेंगे, योर कॉलेज फ्रॉम वेयर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। तो इन दिस केस स्टूडेंट को कॉनिस्टोगा कॉलेज से ऑफर लेटर मिला है और एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। प्रोग्राम ऑफ स्टडी, तो फॉर एग्जांपल अगर वो अकाउंटिंग पढ़ने जा रहा है, ही इज़ परसुइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 ईयर 2 ईयर या जो भी पढ़ाई करने जा रहा है, उसकी कैटेगरी वो चूज़ करे यहाँ पे। एक सजेशन है यहाँ पे कि अगर इन केस आपको प्रिसाइजली आपका जो ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ऑप्शंस है डेंटिस्ट्री, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, नर्सिंग, तो ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, पर फिर भी आपको अगर ऑप्शंस नहीं मिल रहे तो आप प्रोग्राम नॉट लिस्टेड भी कर सकते हैं। तो इस केस में हम प्रोग्राम नॉट लिस्टेड भी कर सकते हैं। हम इसको फॉर एग्जांपल इनका अकाउंटिंग है तो हम इसको अकाउंटिंग ही करेंगे अभी। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट आईडी ऑप्शनल। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है और जो आपको पता है कि आप इजीली जो है इसको फिल कर सकते हैं उसको आप भर दीजिए। तो अगर स्टूडेंट आईडी ऑप्शनल में हम स्टूडेंट आईडी ढूंढना चाहते हैं तो हमें ये आपका जो कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर है वहाँ से मिलेगा। तो हम चलते हैं कॉलेज के एक्सेप्टेंस लेटर पे। तो आपको ऐसा एक पीडीएफ फॉर्मेट आया होगा फॉर एनी कॉलेज, आइदर इट बी सम अदर कॉलेज या फिर कॉनिस्टोगा कॉलेज। तो इस केस में यहाँ पे नेम एंड एड्रेस होगा आपका। तो इन दैट केस यहाँ राहुल को इनविटेशन आया है, एक्सेप्टेंस लेटर आया है कॉनिस्टोगा कॉलेज से। इसके अंदर स्टूडेंट नंबर जो है वो यहाँ मिलेगा आपको। तो आपको ये नंबर जो है इसको कॉपी करना है या फिर आपको आपका स्टूडेंट नंबर जो है वो स्टूडेंट नंबर यहाँ भी नीचे होता है, पर आपको स्टूडेंट नंबर जो है वो यहाँ ऊपर मेंशन्ड होगा या फिर स्टूडेंट नंबर आपको दिया होगा। इनफैक्ट जो आपका फाइल है उसके अंदर जो आपका स्टार्टिंग है वो ही आपका स्टूडेंट नंबर होता है, तो दिस विल मैच। तो आपको ये स्टूडेंट नंबर यहाँ से कॉपी करना है और आपको उसी स्क्रीन पे दोबारा जाना है और आपको ये स्टूडेंट नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब बात आई टेंटेटिव अराइविंग डेट। तो टेंटेटिव अराइविंग डेट वो डेट है जिस दिन आप जो है कनाडा लैंड करेंगे, तो उस दिन आपका ये अकाउंट जो है शुरू होगा। तो टेंटेटिव अराइविंग डेट हमेशा आपकी जो है जो कोर्स स्टार्ट डेट है उससे अप्रॉक्स 3 वीक या 4 वीक से पहले कर सकते हैं। तो हम दोबारा से एक्सेप्टेंस लेटर जो है कॉनिस्टोगा का उस पर जाएंगे। तो इसके अंदर अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ कॉलम में दिया है कि फर्स्ट डे ऑफ क्लासेस फॉर फॉल 2021, जो कोर्स है ये उसमें है सितंबर 7 2021। तो अगर हम इससे 2 वीक्स पहले का टाइम लेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम 2021 में अगस्त में अराउंड 24th को कनाडा पहुंचेंगे। अब अगला ऑप्शन ये पूछता है, इंफॉर्मेशन ये पूछ रहा है कि टेंटेटिव ग्रेजुएशन डेट आपकी क्या होगी। तो इसमें भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा एक्सेप्टेंस लेटर पे जाएं और एक्सेप्टेंस लेटर पे एस्टिमेटेड एंड डेट जो है आपकी अप्रैल 23 2022, ठीक है, जो आपके एक्सेप्टेंस लेटर पे आया है वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप जो है वो 23 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 22 अप्रैल 23, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ऑलरेडी ये फील्ड जो है एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन ये ऑलरेडी फील्ड है, तो इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। योर ऑक्यूपेशनल कैटेगरी एंड योर ऑक्यूपेशनल डिस्क्रिप्शन विल बी सेम, यू डोंट हैव टू चेंज दिस, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका एडमिशन लेटर। तो एडमिशन लेटर वही लेटर है जिससे अभी हमने सारी डिटेल्स गैदर की हैं, जो कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर भी है। तो आप ब्राउज करके आप उस स्पेसिफिक फाइल पे जाएं और उसको क्लिक करके उसको अटैच कर दें।
तो एक बारी यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि गलती से कोई और फाइल अपलोड कर देते हैं, तो प्लीज़ चेक कि ये जो फाइल है आपकी एक्सेप्टेंस लेटर वाली ही फाइल हो, आपका वही पीडीएफ हो। अभी स्टूडेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो इसके अंदर एक खास चीज़ है जो ज़्यादातर लोग जो है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेटर ऑन वाइल ट्रांसफर ऑफ द फंड्स उनको दिक्कत आती है। तो आपका जो स्टूडेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स है या जो एड्रेस है, इट इज़ एडवाइज टू कीप योर स्टूडेंट एड्रेस डिटेल एज इन पासपोर्ट। तो आपके पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वही इसमें डालो, और पासपोर्ट का एड्रेस जो है वो मेक श्योर, आई रिपीट, आई मेक श्योर कि आपका जो बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट्स जो है आपका, उसमें भी वही एड्रेस हो जो आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं। तो पासपोर्ट एड्रेस, दिस एड्रेस एंड योर बैंक एड्रेस शुड मैच, एंड द नेम शुड ऑल्सो मैच। देर इज ऑल्सो कंडीशन जहां मैं आगे बाद में बात करूंगा आपसे, जिसके अंदर अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आप कैसे कर सकते हैं, बट दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें आपको ज्वाइंट अकाउंट में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मेल जो है उस सीआईबीसी को देना पड़ता है। पर आई विल एडवाइज कि आपको आपके अकाउंट जो है वो सिंगल ओन्ड अकाउंट होना चाहिए, आपके नाम पे होना चाहिए, और आपके अकाउंट का जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो पासपोर्ट के एड्रेस के साथ मैच होना चाहिए। तो इस केस में फॉर एग्जांपल ही इज लिविंग इन हाउस नंबर 777 स्ट्रीट, आई से शिवाजी नगर। तो इंडिया पहले से सिलेक्टेड है, प्रोविंस, तो परमानेंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस एज पर पासपोर्ट, पासपोर्ट पे आपकी जहाँ की सिटीजनशिप है इंडिया की, तो इंडिया। परमानेंट स्टेट प्रोविंस ऑफ रेजिडेंस एज पर पासपोर्ट, तो फॉर एग्जांपल दिस पर्सन इज लिविंग इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ लिख देंगे। परमानेंट सिटी ऑफ रेजिडेंट एज पर पासपोर्ट, तो ये सॉरी, तो यहाँ पे चंडीगढ़ आएगा, और द स्टेट वुड बी ऑल्सो चंडीगढ़ बिकॉज दिस इज अ यूटी। अगर आप महाराष्ट्र पुणे कहीं रह रहे हैं तो यहाँ महाराष्ट्र आएगा, यहाँ पुणे आएगा। जिप कोड इज योर पिन कोड, तो पिन कोड 411215, ये आपका पिन कोड जो है ये आपको आपके पास आधार कार्ड पे भी मिल जाएगा, आपके एरिया का पिन कोड क्या है। हेयर यू हैव टू मेंशन योर फोन नंबर, सो तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर मेंशन करते हैं। यहाँ पे आपका जो आप ऑफिशियल ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, कंपलसरी नहीं है कि जो आपके अकाउंट के साथ सेविंग अकाउंट्स या बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड हो आप वही ईमेल आईडी दें, पर इट इज़ एडवाइज कि स्टूडेंट अपनी खुद की ईमेल आईडी ही दे। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बार दोबारा से ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। पासपोर्ट, पासवर्ड आप कुछ भी आपके मर्जी से रख सकते हैं। आई वुड एडवाइज कि एक अल्फ़ाबेट कैपिटल हो, उसके अलावा आपका एक अल्फ़ा न्यूमरिक और एक डिजिट उसमें इंक्लूडेड हो। इन दिस केस इफ़ आई से कुछ लोगों को पासवर्ड बनाने में दिक्कत आती है एंड उतनी देर में उनका टाइम निकल जाता है, तो यू कैन यूज़ passport as this. The valid password should be minimum 8 characters, at least one uppercase letter and one special character, और यही पासवर्ड है जो आपको दोबारा से फिर कंफर्म करना है। तो अब हम अगले डिटेल पे आते हैं जो कि है पासपोर्ट नंबर। तो पासपोर्ट नंबर आपका आपके पासपोर्ट पे आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इनका जो पासपोर्ट नंबर है फॉर एग्जांपल ये है। पासपोर्ट इशू डेट आपको उसी पे मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इनका इशू डेट जो है वो ये है। पासपोर्ट एक्सपायरी भी आपको पासपोर्ट से मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल इनका जो है वो एक्सपायरी डेट ये है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इज द सेम, आपके पासपोर्ट पे आपकी सिटीजनशिप कहाँ की है, आपका पासपोर्ट कहाँ का है। फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम इंडिया, तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट पे जो है एग्जैक्टली वही डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। Referral details. So here you have to write कि how did you hear about us. This is very important section because आप ये sections अगर ठीक तरह भरेंगे तो you will get a discount
और अ प्रमोशनल ऑफर इन विच यू विल गेट अ $25 बेनिफिट। तो आपको $25 का बेनिफिट मिलेगा, आपको भी और जिसको आपको रेफर करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू, एज आई एम ट्राइंग टू पुट इन ऑल द इंफॉर्मेशन और आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आई वुड एडवाइस कि आप जो है यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी डालिए, विच इज़ GAURAVDAROCH@hotmail.com। तो ये ईमेल आईडी जब आप डालेंगे तो मुझे और आपको दोनों को $25 मिलेंगे, जो कि एक रेफरल स्कीम है, जैसे कि हमारे ऊबर, ओला और बहुत ऐप्स जो है उसके अंदर चलती है। तो वैसे ही CIBC की भी अपनी एक रेफरल स्कीम है, जिसके अंदर जो भी इंसान का रेफरल के अंदर नाम आता है, बोथ द पर्सन हु इज ओपनिंग द अकाउंट एंड द पर्सन हु इज मेंशन्ड इन दिस डिटेल्स, उन दोनों को $25 मिलता है। तो हम दोनों को $50 प्लस मिलेगा। आर यू अप्लाइंग थ्रू रेफरल स्कीम? यस, आई एम अप्लाइंग, यस। यहाँ पे आपको दोबारा से अगर आप डालना है तो आप दोबारा से यही मेरी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, विच इज़ GAURAVDAROCH@hotmail.com। प्लीज़ इस ईमेल आईडी को यूज़ कीजिए, क्योंकि आई एम गिविंग टाइम और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत डिस्क्रिप्टिव हो, आपको कोई भी परेशानी ना आए। द लीस्ट आई रिक्वेस्ट यू कैन डू इज कि आप इसमें मेरा ईमेल आईडी मेंशन कीजिए। मूविंग फॉरवर्ड हम नेक्स्ट सेक्शन पे जब आते हैं, तो इसके अंदर है एडिशनल इन्फो फॉर INR A2 फॉर्म। दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट विच इज टू बी रिटन। तो रेमिटेड बैंक का मतलब है जिस बैंक से आप जो है मनी जो है CIBC में ट्रांसफर करेंगे। तो there are some legal complications in the act which is FEMA 1999। इसके अंदर आप obliged हो अपना पैन नंबर, अकाउंट नंबर देने के लिए। सो आपको इस पे कुछ स्केयर होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल डिटेल विच दे आर आस्किंग। तो आपको इसमें जो बैंक है जिससे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल, जो द पर्सन इज़ डूइंग इट फ्रॉम some bank like State Bank of India. So this is slow. I'll select ICICI बैंक ओनली। आपका जो भी बैंक जिससे आप मनी CIBC में ट्रांसफर कर रहे हैं, आप वो वाले बैंक का नाम लिखें। अकाउंट नंबर उस इंसान का, सॉरी आपका खुद का जो। तो ये सेक्शन है एडिशनल इन्फो फॉर INR A2 फॉर्म। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन द डिटेल्स, जैसे पैन कार्ड, आपका नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, किस बैंक से आप CIBC में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जो है इसमें आएगी। तो इसमें डिक्लेरेशन कर रहे हैं आप अंडर द FEMA 1999। तो इसके अंदर हम जो बैंक है हमारा, तो ये राहुल जो है ये अपने ICICI बैंक से CIBC बैंक के अंदर GIC का अकाउंट खोल रहा है। तो ये ICICI बैंक सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे अपना वो अकाउंट नंबर डालेगा जो उसका अकाउंट नंबर है। पैन नंबर जो है वो आपको आपके पैन नंबर जो है वो आपके पैन कार्ड पे मिल जाएगा। तो हेयर आपको सिर्फ क्लिक करना है, ओके 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 ओके, और आपको जो है अपना नाम जो है एक बार चेक कर लेना है और पेमेंट समरी पे क्लिक करना है। द पासवर्ड एंड द कंफर्मेशन पावर डू नॉट मैच। ओके, तो स्टेप 3, अब स्टेप 1 स्टेप 2 खत्म हो गया। स्टेप 3 है, द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको 5 मिनट्स का ये टाइम बचा है, इसके अंदर आपको सारी अपनी डिटेल्स चेक करनी है। तो हम दोबारा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम था गिवन नेम पासपोर्ट पे, वो चेक करना है। लास्ट नेम आपको वो चेक करना है जो कि आपका फैमिली नेम है। इसके अंदर फ़ोन नंबर आपको चेक करना है आपने क्या दिया है। आपका एड्रेस, आपका बैंक का एड्रेस, आपका पासपोर्ट का एड्रेस, और ये एड्रेस आई सजेस्ट सेम होना चाहिए। इट विल हेल्प यू टू अवॉइड एनी अनफॉर्सीन कंडीशन जिसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। तो आप ये तीनों एड्रेस सेम रखें। पेमेंट उन्होंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 10,000 CAD कैनेडियन डॉलर्स के अगेंस्ट 6,30,040 रुपीज़ एंड 32 पैसा देना है। तो ये रिमाइंड कर रहा है हमें कि 5 मिनट बचे हैं। तो इसके अंदर CIBC एक्सचेंज रेट इस टाइम पे ये बता रहा है इज 1 INR इज इक्वल्स टू 0.015872 CAD, और ये बैंक वायर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें आप आई एग्री और आप
इसको क्लिक करो और इसको सबमिट करो। तो ये आपका रेफरल कोड है GIC 21056374। आई वुड सजेस्ट कि विंडोज़ में एज यू नो एक ऑप्शन होता है स्निफिंग का। आप इस स्निफिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसका SNIPPING स्निपिंग टूल, इसको क्लिक करके न्यू करके आप ये पूरी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास, और इसको जहाँ भी आप जो है सेव करना चाहते हैं इसको सेव कर सकते हैं। तो इस केस में मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव करके इसको बंद कर दिया है। तो दिस इज हाउ हम GIC का फॉर्म भरते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप एक बारी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपको noreply.isbo@cibc.com से एक मेल आएगी। इस मेल के अंदर आपको डिस्क्राइब किया है कि आपको ये लिंक पे जाना है और इस लिंक पे जाके आपका यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। तो आपको जो ईमेल आईडी जो होगा जिससे आपने सारी कम्युनिकेशंस की हैं, वही ईमेल आईडी आपको यूज़ करनी है जो आपने एप्लीकेशन में भी यूज़ किया था, और पासवर्ड भी एप्लीकेशन भरते हुए जो आपने यूज़ किया था आपको वही यूज़ करना है। वो आप करके इस लिंक पे आपको जो ये प्राइस जो फिक्स किया है उस प्राइस पे आपको पेमेंट करनी है, जो कि आप NEFT या RTGS कर सकते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली यहाँ पे ये है कि आपके ये जो अमाउंट है ये आपके पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में ही से ही जाना चाहिए। मतलब वो अकाउंट आपका होना चाहिए, वो जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, वो म्यूचुअल किसी के साथ अकाउंट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी योर ओन अकाउंट, और उस अकाउंट के अंदर आपका नाम जो है वो पासपोर्ट का सेम होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इन केस वो नाम मैच नहीं होता है या आपका जॉइंट अकाउंट है तो हो सकता है कि पैसे आपको वापस कर दिए जाएं और वो आगे ट्रांसफ़र ना हो पाए। यही सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन थी GIC की, और कैसे कैसे किस बैंक्स के कंपैरिजन में क्या बैंक बेटर है जो कि हमने देखा CIBC। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा रेफरेंस कोड अपनी GIC भरते हुए डालिए, विच इज़ गौरव दरोच @hotmail.com, जो मैंने एक्सेल शीट पे भी लिखा है। थैंक यू सो मच।